जानवरों के साथ हुस्न सलूक से मुराद उन पर रहम, शफकत और हमदर्दी करना है, जो कि दीन इस्लाम की तालीमात का अहम हिस्सा है। उसमें जानवरों को मुनासिब खुराक, पानी और महफूज माहौल फराहम करना, इन पर बलावजा बोझ न डालना और उन्हें तकलीफ से बचाना शामिल है। नबी करीम ने खुद जानवरों से मोहब्बत और शफकत का अमली नमूना पेश किया और तमाम मखलूक़ात पर रहम करने की तलकीन फरमाई। हुस्न सलूक की मिसालें मुनासिब खुराक और पानी। जानवरों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक खाना खुलाना और पानी पिलाना चाहिए। किसी जानवर को भूखा प्यासा रखना जुल्म है, जैसा कि एक ऊंट के मामले में नबी ने फरमाया था। बोझ न लादना। जानवरों पर उनकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। इन पर सिर्फ उनकी ताकत के मुताबिक सवारी या काम का बोझ होना चाहिए। आरामदह माहौल। जानवरों के लिए महफूज और आरामदह माहौल फराहम करना जरूरी है। उन्हें सख्ती, तकलीफ और बेएहतियाती से बचाना चाहिए। जानवरों की हिफाजत। अगर कोई जानवर किसी गुढ़े या नाले में गिर जाए तो उसकी मदद करनी चाहिए। जानवरों को बिलावजा अजियत नहीं पहुंचानी चाहिए। ज़ब्ह करने का तरीका। जानवरों को ज़ब्ह करते वक्त तेज धार आले का इस्तेमाल करें ताकि उन्हें कम से कम तकलीफ हो। ज़ब्ह करने से पहले उन्हें दाना पानी दें और उन्हें ठंडा होने के बाद ही खाल उतारें। गैर ज़रर रिसां जानवरों पर रहम। जिन जानवरों का गोश्त खाना हराम है, उन्हें भी बिलावजा मारना दरस्त नहीं है जब तक कि वो कोई नुकसान न पहुंचाएं। फ़कत तफरीह के लिए जान लेना हराम। किसी हलाल जानवर को सिर्फ तफरीह की खातिर कत्ल करना जायज नहीं। इस्लामी तालीमात की रोशनी में दीन इस्लाम तमाम मखलूक़ात से मोहब्बत और रहम का सबक देता है। जानवर अल्लाह ताली की मखलूक हैं और उन पर जुल्म करना गुनाह है। नबी करीम को रहमत लिल आलमीन करार दिया गया है, जिनकी तालीमात ने जानवरों के हुकूक के लिए जदोजहद की। उन तमाम बातों का मकसद ये है कि इंसान को अल्लाह ताली की बनाई हुई तमाम मखलूक़ात से शफकत और हमदर्दी का सलूक करना चाहिए। जानवरों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु हैवानात के साथ हुस्न सलूक सा अव्वल। जमीन पर हैवानात का वजूद इंसानियत के लिए अल्लाह ताली की एक अजीम नामत है। ये बंदों पर इसका बड़ा फजल है कि उसने छोटे बड़े हर जानवर को उनके ताबा कर दिया है। हैवानात के साथ इंसानों की बहुत से ज़रूरियात वाबिस्ता हैं। उनकी अहमियत व ज़रूरत को बयान करते हुए अल्लाह ताली ने फरमाया, और उसने तुम्हारे लिए जानवर पैदा किए, इनमें तुम्हारे लिए गर्म लिबास और बहुत से फायदे हैं, और इनमें से बाज को तुम बतूर ग़ज़ा खाते हवावर। तुम्हारे लिए इनमें जीनत है जब तुम उन्हें शाम को वापस लाते हो, और जब चरने के लिए छोड़ते हवावर, वो चौपाए तुम्हारे बोझ उठाकर ऐसे शहर तक ले जाते हैं जहां तुम अपनी जान को मुशक्कत में डाले बगैर नहीं पहुंच सकते। बेशक तुम्हारा रब निहायत मेहरबान रहम वाला है, और उसने घोड़े और खच्चर और गद्दे पैदा किए ताकि तुम इन पर सवार हो, और ये तुम्हारे लिए जीनत है, और अभी मजीद ऐसी चीजें पैदा करेगा जो तुम जानते नहीं। नहलो 5 से 8। हैवानात की अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कुरान करीम में तकरीबन 30 से ज़ायद हैवानात का तज़किरा मौजूद है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 5 सूरतें खास हैवानात के नाम से मौसूम हैं। सूरह बकर हगाए, सूरह नहल शहद की मुखी, सूरह नमल चिवंटी, सूरह अंकबूत मकड़ी, सूरह फील हाथी। उसके अलावा तकरीबन 200 आयात में हैवानात का तज़किरा मौजूद है। इस्लाम सलामती का मजहब है, और सलामती की ये नवीद सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों और दरख्तों के लिए भी है। दीन इस्लाम ने इंसानों की तरह हैवानात के हुकूक भी मुअय्यन किए हैं। उनके साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है, और बुलावजा उन्हें अज़ियत व तकलीफ में मुब्तला करने से सख्ती से मना फरमाया है। हैवानात के साथ नेकी करने की अहमियत का अंदाज़ा हस्बे ज़ेल अहादीस से लगाया जा सकता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक बुदकार औरत का गुजर ऐसे कन्वे पर हुआ जिसके करीब एक किता खड़ा प्यास की शिद्दत से हानिप रहा। थावर करीब था कि वो प्यास की शिद्दत से हलाक हो जाए। कन्वे से पानी निकालने को डूल वगैरह कुछ नहीं था। उस औरत ने अपना चर्मी मोजा निकालकर अपनी ओढ़नी से बांधा और पानी निकालकर उस कित्ते को पलाया। इस औरत का ये फेल बारगाह अल्लाही में मकबूल हुआ वर उसकी बख्शिश कर दी गई। मुस्लिम 2245। अंदाजा लगाएं कि बदकारी कितना संगीन और बड़ा गुनाह है।
खुसूसन जब आदत और पेशे के तौर पर हो। लेकिन इतने बड़े गुनाह को अल्लाह ताली ने फकत एक जानवर के साथ नेकी करने की वजह से मुआफ फरमा दिया, और नेकी भी इस जानवर के साथ कि जिसे बाज अहले इल्म ने नजिस लीन करार दिया है, और नबी करीम ने उसके जूठे बर्तन को 3 या 7 मर्तबा धोने का हुक्म दिया है। इसी मफहूम की एक और हदीस में फरमाया, एक शख्स कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे सख्त प्यास लगी तो वो एक कनवे में उतरा और उससे पानी पिया। जब वो बाहर निकला तो देखा कि एक किता प्यास की वजह से हानिपते हुए गीली मिट्टी चाट रहा है। इस शख्स ने दिल में सोचा, थोड़ी देर पहले जिस तरह प्यास की शिद्दत मुझे अजियत पहुंचा रही थी, ये किता भी इसी तरह अजियत व तकलीफ का शिकार है। बस वो कनवे में उतरा, उसने अपना मूजा पानी से भरा और उसे मुन्ना में लेकर बाहर आया और कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह ताली ने उसकी उस नेकी की कदरदानी फरमाते हुए उसकी बख्शिश फरमा दी। सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, क्या हमें चौपायों की खिदमत करने में भी इज्र मिलेगा? आपने फरमाया, हर्जी हयात जानदार को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है। बुखारी 2363। एक शख्स ने नबी करीम से अर्ज की, या रसूलुल्लाह, मैं अपने ऊंटों को पानी पिलाने के लिए अपने हौज में पानी भरता हूं। किसी दूसरे शख्स का ऊंट आकर इसमें से पानी पीता है तो क्या मुझे उसका अज्र मिलेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर्जी हयात को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है। मुस्नद अहमद 7075। इस्लाम ने एक तरफ हैवानात को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है, दूसरी तरफ इंसानों को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है। मुस्नद अहमद 7075। इस्लाम ने एक तरफ हैवानात को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है, दूसरी तरफ इंसानों को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है। मुस्नद अहमद 7075। इस्लाम ने एक तरफ हैवानात को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है, दूसरी तरफ इंसानों को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है। मुस्नद अहमद 7075। इस्लाम ने एक तरफ हैवानात को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है, दूसरी तरफ इंसानों को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है। मुस्नद अहमद 7075। इस्लाम ने एक तरफ हैवानात को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है, दूसरी तरफ इंसानों को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है। मुस्नद अहमद 7075। इस्लाम ने एक तरफ हैवानात को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है, दूसरी तरफ इंसानों को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है। मुस्नद अहमद 7075। इस्लाम ने एक तरफ हैवानात को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है, दूसरी तरफ इंसानों को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है। मुस्नद अहमद 7075। इस्लाम ने एक तरफ हैवानात को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है, दूसरी तरफ इंसानों को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है। मुस्नद अहमद 7075। इस्लाम ने एक तरफ हैवानात को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है, दूसरी तरफ इंसानों को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है। मुस्नद अहमद 7075। इस्लाम ने एक तरफ हैवानात को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है, दूसरी तरफ इंसानों को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है। मुस्नद अहमद 7075। इस्लाम ने एक तरफ हैवानात को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है, दूसरी तरफ इंसानों को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है। मुस्नद अहमद 7075। इस्लाम ने एक तरफ हैवानात को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है, दूसरी तरफ इंसानों को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है। मुस्नद अहमद 7075। इस्लाम ने एक तरफ हैवानात को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है, दूसरी तरफ इंसानों को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है। मुस्नद अहमद 7075। इस्लाम ने एक तरफ हैवानात को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है, दूसरी तरफ इंसानों को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है। मुस्नद अहमद 7075। इस्लाम ने एक तरफ हैवानात को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है, दूसरी तरफ इंसानों को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है। मुस्नद अहमद 7075। इस्लाम ने एक तरफ हैवानात को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है, दूसरी तरफ इंसानों को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है। मुस्नद अहमद 7075। इस्लाम ने एक तरफ हैवानात को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है, दूसरी तरफ इंसानों को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है। मुस्नद अहमद 7075। इस्लाम ने एक तरफ हैवानात को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है, दूसरी तरफ इंसानों को नफा पहुंचाने में इज्र व सवाब है। मुस्नद अहमद 7075।
اسلام نے ایک طرف حیوانات کو نفع پہنچانے میں اجر و ثواب ہے، دوسری طرف انسانوں کو نفع پہنچانے میں اجر و ثواب ہے۔ مسند احمد 7075۔ اسلام نے ایک طرف حیوانات کو نفع پہنچانے میں اجر و ثواب ہے، دوسری طرف انسانوں کو نفع پہنچانے میں اجر و ثواب ہے۔ مسند احمد 7075۔ اسلام نے ایک طرف حیوانات کو نفع پہنچانے میں اجر و ثواب ہے، دوسری طرف انسانوں کو نفع پہنچانے میں اجر و ثواب ہے۔ مسند احمد 7075۔ اسلام نے ایک طرف حیوانات کو نفع پہنچانے میں اجر و ثواب ہے، دوسری طرف انسانوں کو نفع پہنچانے میں اجر و ثواب ہے۔ مسند احمد 7075۔ اسلام نے ایک طرف حیوانات کو نفع پہنچانے میں اجر و ثواب ہے، دوسری طرف انسانوں کو نفع پہنچانے میں اجر و ثواب ہے۔ مسند احمد 7075۔ اسلام نے ایک طرف حیوانات کو نفع پہنچانے میں اجر و ثواب ہے، دوسری طرف انسانوں کو نفع پہنچانے میں اجر و ثواب ہے۔ مسند احمد 7075۔ اسلام نے ایک طرف حیوانات کو نفع پہنچانے میں اجر و ثواب ہے، دوسری طرف انسانوں کو نفع پہنچانے میں اجر و ثواب ہے۔ مسند احمد 7075۔ اسلام نے ایک طرف حیوانات کو نفع پہنچانے میں اجر و ثواب ہے، دوسری طرف انسانوں کو نفع پہنچانے میں اجر و ثواب ہے۔ مسند احمد 7075۔ اسلام کے ساتھ حسن سلوک کو اجر و ثواب کا ذریعہ قرار دیا ہے تو دوسری طرف ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے اور انہیں اذیت و تکلیف میں مبتلا کرنے کو گناہ اور عذاب و عقاب کی وجہ قرار دیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اس نے ایک بلی کو پکڑ کر قید کر لیا تھا، یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی۔ یہ عورت نہ تو خود اسے کھانے کو کچھ دیتی تھی اور نہ اسے چھوڑتی تھی کہ حشرات و لارز سے اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ بخاری 3018۔ حیوانات کو بلاوجہ جسمانی اذیت و تکلیف میں مبتلا کرنے کی ممانعت۔ ایک طرف نبی کریم نے تو حیوانات کو سب و شتم کرنے اور ان پر لعنت کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم ایک سفر میں تھے، بس آپ نے کسی پر لعنت بھیجنے کی آواز سنی۔ آپ نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ صحابہ نے عرض کی، فلاں عورت ہے جس نے اپنی سواری کے جانور پر لعنت کی ہے۔ یہ سن کر نبی کریم نے فرمایا، اس جانور سے کجاوا اور سامان اتار دو، بلاشبہ یہ اب ملعونہ ہے۔ چنانچہ صحابہ نے اس سے سامان اتار کر اسے چھوڑ دیا۔ عمران کہتے ہیں، وہ ایک سیاہی مائل اونٹنی تھی۔ ابو داؤد 260۔ حضرت زید بن خالد بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے مرغے کی اونچی آواز پر اسے لعنت کی۔ آپ نے فرمایا، اس پر لعنت مت کرو، یہ تمہیں نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ مسند احمد 7334۔ یونی لعن کے لغوی معنی ہے ہانکنا، محروم کرنا اور ذلیل کرنا۔ جب لعنت کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالی کا اپنے قرب اور اپنی رحمت سے محروم کر دینا، اور جب اس لفظ کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے رحمت الہی سے دوری و محرومی کی دعا کرنا، کسی ایسے شخص پر لعنت کرنا جو لعنت کا مستحق نہ ہو سخت گناہ ہے، اور بار بار لعنت کرنا تو گناہ کبیرہ ہے۔ اہل علم و فقہائے کرام فرماتے ہیں، کسی معین شخص پر لعنت کرنا حرام ہے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر کسی شخص کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو کہ وہ کفر ہی کی حالت میں مر گیا ہے، جیسے ابو جہل وغیرہ، تو اس پر لعنت کرنا حرام نہیں ہے۔ اسی طرح کسی برائی میں مبتلا لوگوں پر عمومی انداز میں لعنت کرنا، جیسے یہ کہنا کافر یا ظالم یا قاتل یا زانی یا سود خور اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، یہ حرام نہیں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بدزبان نہیں ہوتا۔ ترمذی 1977۔ انسان اور حیوانات تو رہے اپنی جگہ، نبی کریم نے جمادات اور غیر جاندار چیزوں پر بھی لعنت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے آندھی پر لعنت کی تو نبی کریم نے فرمایا، آندھی پر لعنت نہ بھیجو، کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور جس شخص نے کسی ایسی چیز پر لعنت بھیجی جو لعنت کی مستحق نہیں ہے تو لعنت اسی پر لوٹ آتی ہے۔ ترمذی 1978۔ کئی لوگ بے زبان جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ لاد دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں چلنے میں شدید دشواری اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ زیادہ وزن رکھنے سے ان کی کمر زخموں سے چور ہو جاتی ہے۔ سنگدلی اور ستم ظریفی کی انتہایا ہوتی ہے
कि उन्हें तेज चलाने और दौड़ाने के लिए उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बाज जानवरों को अल्लाह ताली ने नकल वहमल यानी बोझ उठाने का जरिया बनाया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इन पर उनकी ताकत से ज्यादा बोझ लाद दिया जाए। नबी करीम ने उससे सख्ती के साथ मना फरमाया है। चनांचा आपने एक जानवर पर 3 आदमियों को सवार होने से मना फरमाया है। मुस्लिम 2427। इमाम शाबी ने 3 लोगों को एक खच्चर पर सवार देखा तो फरमाया, तुम में से एक शख्स उतर जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह ने तीसरे शख्स पर लांत फरमाई है। मुसन्नफ इब्न अबी शबिया 26376। हजरत सहल बन हंजला बयान करते हैं, रसूल करीमा एक ऊंट के करीब से गुजरे तो देखा कि भूख व प्यास की शिद्दत और सवारी वबार बर्दारी की ज्यादती से उसकी पुष्ट उसके पीठ से लग गई थी। नबी करीम ने फरमाया, इन बेजबान चौपायों के बारे में अल्लाह ताली से डरो, उन पर ऐसी हालत में सवारी करो जब वो ताकतवर हों और सवारी के काबिल हों, और उन्हें अच्छा खुलाओ। अबू दाऊद 2548। हजरत अबू हरीरा बयान करते हैं, एक दिन नबी करीमक्सी अंसारी के बाग में दाखिल हुए। अचानक एक ऊंट आया और आपके कदमों में लौटने लगा। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। नबी करीम ने उसकी कमर और सर के पछले हिस्से पर हाथ फेरा, जिससे वो प्रसकून हो गया। फिर नबी ने फरमाया, उस ऊंट का मालिक कौन है? तो वो दौड़ता हुआ आया। आपने उससे फरमाया, उसको अल्लाह ताली ने तुम्हारी मुल्कियत में दिया है। अल्लाह से डरते नहीं। ये मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम इसे भूखा रखते हो और उससे मेहनत व मशक्कत का काम ज्यादा लेते हो। अबू दाऊद 2549। आपने तवील सफर के दौरान जानवरों को आराम देने और उन्हें चरने फिरने की तलकीन करते हुए फरमाया, जब तुम सब्जा वाली जमीन में सफर करो तो ऊंटों को उनका हिस्सा दो। मुस्लिम 1926। यानी सफर के दौरान अगर हरियाली नजर आए तो उनको कुछ देर के लिए चरने और आराम का मौका दो। भूखा और प्यासा मुसलसल चलाकर उनको न थकाओ, बल्कि जिस जानवर की खलकत सवारी और बार बर्दारी के लिए नहीं हुई, जैसे गाय और भैंस वगैरह, तो उन पर सवारी करनावर बोझ लादना जायज नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक आदमी बील पर बोझ डाले हुए उसे हानिक रहा था कि इस बील ने उस आदमी की तरफ देखकर कहा, मैं उस काम के लिए पैदा नहीं किया गया हूं, बल्कि मुझे तो खेती बाड़ी के लिए पैदा किया गया है। लोगों ने हैरान होकर कहा, सुभान अल्लाह, क्या बैल भी बोलता है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं तो इस बात पर यकीन करता हूं और अबू बकर और उमर भी यकीन करते हैं। मुस्लिम 2388।